पुणे फ्लाइट में आज बम की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 8 बजे के आसपास किसी ने फ़ोन कॉल के माध्यम से ये सूचना दी कि यहाँ पे बम है। इसके बाद पूरे तरीके से एयरपोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए। दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी वहाँ पे पहुँचे और तमाम जो लोग इस फ्लाइट में यात्रा करने वाले थे उनको किसी भी तरीके से सुरक्षित निकाला गया। इसके बाद पूरे फ्लाइट की चेकिंग की गई, पूरे एयरपोर्ट की चेकिंग की गई। हालांकि किसी भी तरीके से बम नहीं मिला है। इससे पहले भी दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम इस तरीके के कॉल्स आते रहे हैं। हालांकि अभी भी तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ये जांच करने की कोशिश कर रहे हैं क्या किसी ने फर्जी तरीके से फेक कॉल किया है और कहीं ना कहीं अफरा तफरी बनाने का जो मंशा है उसकी थी। इस पूरे मामले में साइबर क्राइम पुलिस की जो अगर हम बात करें उनकी भी मदद ली जा रही है, यानी कि किसी भी तरीके से अब ट्रेस किया जाएगा कि आखिर किसने ये कॉल किया है और किसने अराजक स्थिति यहाँ पे बनाने की कोशिश की है या व्यवस्थाएं बिगाड़ने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण पर एनजीटी के निर्देशों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से प्रदेश भर के जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि खेतों में अगर किसान पराली जलाते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाए। इसमें 2,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब सीधा है कि अगर 5 एकड़ से कम जमीन है तो 2,500 तक, अगर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो अलग अलग स्तर पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि जिलाधिकारी और मंडलायुक्त किसानों को यह भी बताएं कि एनजीटी के निर्देश क्या हैं और पराली या फिर दूसरे जो अवशेष हैं कृषि के, उनको जलाने से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है, जिसको लेकर किसान इस काम को करने से बचें ताकि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। सीधे तौर पर एनजीटी की सख्ती के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अब पराली जलाने पर काफी सख्त नजर आ रही है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एक बड़ी बैठक यानी कि कुंभ 2025 को लेकर के इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण दिया गया, यानी कि 270 करोड़ से 33 परियोजनाओं को किस तरीके से उनका काम होना है उसको लेकर के बैठक की गई। इस बैठक में कड़े निर्देश जारी किए गए कि किस तरीके से टाइल्स, रोड, पत्थर जैसे इत्यादि चीजों को लेकर के कैसे काम करना है, इसको लेकर के वहाँ पे कड़े निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही साथ वहाँ की जो ऊर्जा है वहाँ को लेकर के भी बात कही गई, यानी कि बनारस की जिस तरीके से सजाया गया था, बनारस के तर्ज पर एक बार फिर इलाहाबाद को सजाने की पूरी तरीके से तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ 2025 की तैयारियों में अभी से अधिकारी जुट चुके हैं, यानी साफ है कि मुख्य सचिव के निर्देश के बाद से काम में और तेजी आएगी, यानी 33 परियोजनाओं पर भी काम तेजी से होगा। सरकार की योजनाओं की अब गांव की चौपाल पे होगी चर्चा। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी मिशन अच्छे के मूड में है और लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण का दूसरा दिन है, जिसमें ग्राम पंचायतों और सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रशिक्षण के पहले दिन में भारतीय जनता पार्टी ने सभी चौपालों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी सरकार की डबल इंजन सरकार के जो काम हैं उनकी चर्चा को लेकर गाँव में चौपाल करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ा जाए, इसको लेकर एक पूरा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसमें किस तरह से गाँव में घर घर तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को, मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार के क्या फायदा है, उन योजनाओं तक जिन लाभार्थी हैं उनको कैसे भारतीय जनता पार्टी गांव के घर तक पहुंचाया जाए, इसको लेके तमाम तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। साथ ही साथ चौपाल लगा के चर्चा भी की जाए कि किस तरीके से कार्य योजनाओं को धरातल पे। नैमिषारण्य और लखीमपुर की धरती से शुरू हुआ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर अब कई जिलों में जो है बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें बांदा में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ है और अब फतेहपुर में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव खुद शिरकत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे रहे हैं, जीत के लिए किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से रणनीतियां बनानी है, किस तरीके से जनता के बीच जाकर समाजवादी पार्टी कार्य के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन उपलब्धियों को कैसे जनता तक पहुँचाना है, उसको लेकर अखिलेश यादव ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और डिंपल यादव तक की ड्यूटी लगा रखी है कि वो कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे। आपको बता दें अखिलेश यादव का अगला प्रशिक्षण शिविर 20 और 21 अगस्त को फिरोजाबाद नैमिषारण्य। घर से बहन की मार से दुग्ध होकर निकली किशोरी को पुलिस की सतर्कता से सकुशल परिजनों को सौंपा गया है। आपको बताते चले हैं जनपद आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र में एक महिला को पुलिस ने सकुशल परिवारजनों को सुपुर्द किया है। आपको बताते चले
कि राजस्थान की एक गांव की रहने वाली एक किशोरी अपनी बहन की मार से दुग्ध होकर चुपके से घर से निकल आई थी, जो कि रोडवेज में बैठकर आगरा के लिए निकल गई थी। तो वहीं रोडवेज जो परिचालक था उसको कहीं ना कहीं लड़की पर शक हुआ, क्योंकि उसके पास कोई भी पैसा नहीं थे। तो उसने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को रोडवेज बस से लेकर थाने पहुंची। काफी मशक्कत की पूछताछ के बाद लड़की ने पूरा मामला पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और परिजन भी थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने जो किशोरी है उसको सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जिसके बाद परिजन ने संतवाद पुलिस का उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली के सरस्वती टाकीज में हाउसफुल चल रही गदर 2 में उस समय गदर मच गई जब दो पक्षों में मामूली कहासुनी को लेकर के मारपीट हो गई और मारपीट इतना ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्ष से 14 लोग एक दूसरे को मारने लगे। ये मारपीट और चलते हुए लात घूंसे देखकर वहां बैठे स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाया। इतना ही नहीं, जब ये बवाल टाकीज के अंदर पूरी तरीके से बढ़ने लगा तो टाकीज के मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस आकर के मौके पर अब तलाश कर रही है। अब देखना ये होगा कि रात में जिस तरीके से गदर 2 में सिनेमा हॉल में लोगों ने गदर मचाई है, उसके चलते पुलिस के हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में है। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर नरोरा ब्राइज का जो पानी छूटा है उसके बाद यहाँ आसपास गांवों में बाढ़ की स्थिति आ गई है। फिलहाल क्योंकि पहाड़ से जिस तरह से पानी नीचे आया है तो इस मैदानी इलाके में लगातार पानी उसकी स्थिति बाढ़ की बनी है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ के जो डीएम मनीष बंसल है उनसे बात की गई। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि पूरी तरह से जो बाढ़ की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। आसपास वहाँ पर जो गाँवों में पूरी व्यवस्था की गई है। इधर पुलिस प्रशासन के कुलदीप सिंह गुनावत जो यहाँ संभल के एसपी हैं वो भी यहाँ पर लगातार निगाह रखे हुए हैं। फिलहाल दोनों लोगों ने लगातार प्रशासनिक रूप से निगाह रखे हुए हैं। दरअसल जिस तरह से बाढ़ आने की स्थिति के बाद आसपास गाँव में कोराम सा है, जो पानी का जो स्थिति है गाँव में घुसने लगा है, तो उसके अलावा वहाँ पर स्वास्थ्य टीम भी रखी गई है और करीब 16 चौकियाँ चिन्हित की गई है। इसके अलावा 14 स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जिससे कि कैंप बनाने के बाद उन लोगों को पूरी तरह से निगरानी रखे और वहाँ तक पहुँचाने की स्थिति रह सके। अगर बाढ़ के टाइम में किसी तरह से पानी बढ़ता है तो वहाँ किसी को कोई नुकसान ना हो। फिलहाल जो वहाँ के जिस तरह से डीएम मनीष बंसल ने बताया है कि वहाँ जिस तरह से एसडीएम और उसके अलावा तहसीलदार और जो टीमें बनाई गई हैं आसपास पूरी तरह से निगरानी रख रही है, क्योंकि बाढ़ का पानी जिस तरह से बढ़ रहा है तो कहीं ना गोरखपुर जिले की बात करें तो खासतौर से गोरखपुर की प्रमुख नदियों में इस समय राप्ती, गोर्रा, कुआनो, आमी नदियों के जलस्तर में घटोत्करी हो रही है। वहीं घाघरा की बात करें तो घाघरा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगर अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी अब जागरूक हुए हैं और बंधों के जो शुद्ध सफाई या मिट्टी पटान का काम अब शुरू की है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी महीने में ही पैसा आवंटित कर दिया था कि बंधों की मरम्मत कर दिया जाए ताकि गोरखपुर के जनमानस बाढ़ग्रस्त इलाके बाढ़ से प्रभावित न हो सके। लेकिन अधिकारी बाढ़ के दौरान ही, बाढ़ आने के समय ही अपना सारा कार्य करते हैं, क्योंकि जो इसमें धन खर्च होता है उसका ऑडिट नहीं होता। इसलिए लूट खसोट करने के लिए अधिकारी पूरी तन मन धन के साथ बाढ़ के दौरान लगते हैं। एक बोरी मिट्टी डालते हैं, 100 बोरी चढ़ाते हैं। घोड़े को खाने को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। जी हाँ, ये कहावत आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीरतार साबित हो रही है सदर तहसील में, जहाँ सदर तहसील में बाबू का काम चपरासी कर रहा है। और ये पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो तहसील प्रशासन में हड़कंप समझ जाता है। वहीं जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने वहाँ पर तैनात एसडीएम सदर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मामला संज्ञान में आया है, तहसीलदार को जांच दी गई है और रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बाहरी लोग वहां पर सीट पर विराजमान नजर आए और लगातार खबरें चली, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य रहा। फिलहाल एसडीएम मिथिलेश जी ने बताया है साफ तौर पर कि कार्रवाई की जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कार्रवाई का ये झुंझुना बचता है या फिर कार्रवाई वास्तव में होती है। ये घोड़े को खाने को नहीं।